बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है अभी। फिलहाल के लिए इतना ही है कि आप लोग अपने वॉलेट में एड्रेस ज़रूर फिक्स कर लें। कई लोगों को वो एड्रेस ढूँढना नहीं आ रहा। कई लोग अभी तक एसपीसी को ट्रस्ट वॉलेट में ऐड नहीं कर पाए हैं और अगर किसी वजह से वो डिलीट हो गया है, तो उसे रीलोड नहीं कर पाए हैं। तो ये रिकवर करवाने में सभी जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं, वो लोग लोगों की मदद करें, ताकि वो लोग कॉइन ऐड कर सकें और उसका रिसीविंग एड्रेस ले जाकर के अपनी आईडी में, संजय पावर की आईडी में वो फिक्स कर सकें। जैसा कि सर ने पूछा है कि एक आईडी में लगाएं या मल्टीपल आईडीज में, तो फिलहाल के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है कि आप एक आईडी में लगा करके जब आपको वो नंबर दिया जाएगा कस्टमर केयर का कि आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स सेंड कर दीजिए, या फिर वहां से फोन आएगा तब आप बता सकते हैं कि ये मेरा एक आईडी है और इसके नीचे मेरा पूरा स्ट्रक्चर है और ये मेरी इतनी नंबर ऑफ आईडीज हैं, वो टैली करके उस एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको फंड भेज देंगे। क्योंकि सब जगह वही लगाना है तो मतलब नहीं है, आपको एक आईडी भी, एक एड्रेस भी इनफ है। आपकी मल्टीपल आईडीज को ट्रेस आउट कर लिया जाएगा और जो फंड है वो वहां पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सिंगल इज इनफ। बाकी जिसकी मल्टीपल आईडी है, क्योंकि किसी ने वाइफ के नाम पर लगाया है, किसी ने बेटी के नाम पर लगाया है, किसी ने बच्चे के नाम पर लगाया है, तो ऐसे अगर 3-4 आईडीज हैं तो 3-4 जगह पर लगा सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर नाम अलग है, आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो वहां पर आप अलग वॉलेट एड्रेस लगा सकते हैं। अदरवाइज आप वर्बली, जब आपसे पूछा जाएगा और आपके सामने जब एडमिन पैनल के लोग जब उस चार्ट को ओपन करेंगे, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देगा। यहाँ पे झूठ बोलने जैसा या हेर फेर करने जैसा कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि वो आपके पास भी चार्ट होना चाहिए और सामने टैली होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास फुल डिटेल नहीं है तो वो शायद मामला बीच में ही रह जाएगा। तो आप क्लियर कर लीजिए कि आपके घर में 4 मेंबर्स के नाम पर अगर 4 ईमेल्स हैं और 4 जगह पर आईडी लगी हैं, तो 4 एड्रेस डाल दीजिए चारों जगह पर, एक एक चारों जगह पर। लेकिन एक ही नाम से अगर 100 आईडी लगी हैं तो एक जगह एड्रेस डाल करके वेट कीजिए, जब फोन आए तो आप वहां पर डिटेलिंग कर सकते हैं। तो एड्रेस लोगों का पहले बनवाइए। और ट्रस्ट वॉलेट लोग खोए नहीं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट को वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार कई लोगों के मोबाइल में अभी नया इंटरफेस आ गया ट्रस्ट वॉलेट का, तो ट्रस्ट वॉलेट बनाने में भी दिक्कत आती है। तो आप लोग जब वो 12 डिजिट का फ्रेज आता है, उस फ्रेज का ही स्क्रीनशॉट ले लें और आगे ना बढ़ें, वापस से जाएं बैक, और वहां पर होता है रिस्टोर वॉलेट। एक होता है कि आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, या और एक होता है क्रिएट अ वॉलेट, या फिर रीस्टोर द वॉलेट होता है। तो आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, रीस्टोर द वॉलेट को क्लिक कीजिए और जो 12 अक्षर का फ्रेज है आपका, उसको वन बाय वन वहां पर फिल कीजिए। आपका वही जो फ्रेज आपका स्क्रीनशॉट लिया, वो पूरा वॉलेट वहां पर रिकवर हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ ट्रस्ट वॉलेट का, तो आगे जब जाते हैं तो वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में नहीं आता, वो कुछ उल्टा पुल्टा पूछता है, वो पजल होता है, लेकिन लोग उसे ठीक से डील नहीं कर पा रहे। तो वॉलेट को सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेज का और उसे इंपोर्ट कर लीजिए, आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। और कॉइन में जब कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, उसके बाद एक्सचेंज पे आप स्टेकिंग करके वहां से विड्रॉल की प्रक्रिया का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ये सब सेटल करती जाएगी, हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग परसों या नरसों के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं, 3 दिन। जैसे ही हमारी साइट, डिसेंट्रलाइज साइट रेडी होकर के आ जाएगी, आप में से जिन लोगों ने संजय, कई लोगों का फोन आया तो कई लोग कहते हैं कि हम संजयपॉवर.com को देख रहे थे, फिर हमने संजयपॉवर.1 को भी देखा, फिर हमने कॉइन को भी देखा, अब हम इसको भी देखेंगे। तो देखने वाले कभी पैसा नहीं कमाते, काम करने वाले पैसा कमाते हैं। तो जिन्होंने काम किया उन्होंने हर सेगमेंट से पैसा बनाया है, इवन कॉइन से भी पैसा बनाया है। और आज अगर ऑफलाइन मार्केट में आप कहीं से भी कॉइन परचेज करने जा रहे हैं तो 1000 रुपए से कम का नहीं मिल रहा है। लोगों ने अपने कॉइन का वैल्यू बढ़ा लिया है। तो ये मार्केट है, यहाँ पर हर चीज बिकती है, आपको बेचना आना चाहिए। सेल्स टेक्निक सिखाने के लिए दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। एवरीडे यहाँ पे जो सुबह शाम की ट्रेनिंग होती है, उसमें वही तकनीकें दी जाती हैं कि आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से कैसे बेच पाएंगे। जो पानी आप घर में शायद मुफ्त में पीते हैं, वही स्टेशन पे शायद 15 रुपए में मिलता है, किसी होटल में 20 रुपए का मिलता है, एयरपोर्ट के बाहर खरीदोगे तो 60 रुपए का मिलता है, ऊपर हवाई जहाज में खरीदोगे तो 150 रुपए का मिलता है। सिर्फ जगह बदलती है और पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप अपनी वैल्यू भी तो बढ़ाइए। आप पहले प्लेटफॉर्म पे अटके हुए हैं, उसी का रोना नहीं खत्म हुआ, दूसरे पे आकर के डबल रोए, तीसरे पे आके तीसरी बार रोए, अब चौथे नया आ रहा है तो आने पर भी रो रहे हैं। खुशी का मनाएंगे आप। आपके लिए काम करने का एक अवसर सृजन किया जा रहा है, जिसमें डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पर आईडीज लगेंगे। आप लोग ने अपने लेवल पे रेडी रहिए। और हर सेगमेंट के आने पर मैं ये जरूर बताता हूँ कि आप काम कीजिएगा, मुफ्त में बैठ करके इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों के काम का जो हिस्सा मिलना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो लोग काम करेंगे, उससे हमें मिलना है। लेकिन आप अगर अपने लेवल पे तैयारी करके बैठे हैं कि आपको इस कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, तो आप यहाँ से अच्छे पैसे बना ले जाएंगे।
डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर सारी आईडीज जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रेस आउट भी की जा सकती हैं, ट्रैक की जा सकती हैं कि ब्लॉकचेन में हमेशा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, और जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर जो भी होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। कोई भी हिस्सा इसमें से कंपनी नहीं बांटने वाली, सब ऑटोमेटेड फॉर्मेट में होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर यूएसडीटी से ही आईडी लगेगी, यूएसडीटी ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा, और आपके ट्रस्ट वॉलेट से बिना आपकी परमिशन के कोई भी फंड को निकाल नहीं सकता। आप चाहे बूस्टर लगा के वहां पर पैसे कमाएंगे, चाहे आईडीज लगा करके पैसे कमाएंगे, चाहे लेवल अपग्रेड करके पैसे कमाएंगे, चाहे लेवल इनकम से पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसे कमाने की नीयत से अगर आप यहाँ पर हैं तो आप पैसा बना ले जाएंगे। और अगर फिर से वही कि एक दिन ऊपर से सेब के पेड़ के नीचे आप बैठेंगे और सेब टपकेगा, तो न्यूटन तो है नहीं आप, और ना ही कोई और रिसर्च करने वाले हैं आप। सिस्टम जब भी कभी आता है तो अपने संभावनाएं लेकर के आता है। जितने लोग इस संभावना को कैश कर लेंगे, 4 दिन बाद आपको बोलते हुए मिलेंगे कि हमने यहाँ से इतने पैसे कमाए। और इसी भीड़ का हिस्सा होंगे 800 850 लोग हैं, लेकिन इसमें से कम 80-90 ऐसे लोग होंगे जो ये बताएंगे कि हमने यहाँ से लाखों रुपए निकाल लिए काम करके। तो आप लोग भी जरा उस थ्योरी को फॉलो कीजिए। अगर इंतजार करते करते आप 3 सेगमेंट्स में पीछे रह गए, तो वापस से आपको एक बार टीम बनाने का चांस मिल रहा है। तो आप वापस से नए सिरे से, आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप लोगों के मोबाइल में इतने सारे ढेरों नंबर होंगे, बहुत सारे क्रिप्टो वाले लोग भी होंगे, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग होंगे। आप कम से कम ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप बना लीजिए, जिसमें कम से कम 20 लोगों को जरूर ऐड कीजिए। ज्यादा ऐड कर सकते हैं आप, करके रखिए। जैसे ही आप आईडी लगाएंगे, अपना रेफरल लिंक लेकर के उस ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दुनिया में हर जगह होता है। आप कहीं पर भी राशन लेने भी जाते हो तो जो लाइन में पहले होता है उसी को राशन में मिलता है। बस की लाइन में लग जाओ आप, मुंबई में आओ, टॉयलेट की लाइन में भी आपको लगना पड़ेगा। अगर आप कहीं चॉल्स में जा रहे हैं, वहां पर जो कॉमन सार्वजनिक शौचालय होते हैं, वहां पर मॉर्निंग में आपको लाइन लगी हुई मिलेगी, अपने अपने बाल्टी लेकर के लोग खड़े रहते हैं, अपना सीक्वेंस का ही इंतजार करते हैं। आपको बहुत जोर से प्रेशर आया तो आप पहले आना पड़ेगा, आप सबसे पीछे खड़े होंगे और कहेंगे कि भाई साहब टाइम प्लीज। वहां पे कोई आपको क्यू तोड़ने नहीं देगा। तो हर जगह आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में चलना है। यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। आप यहाँ के लोकल में आकर के चढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर लोकल में लोग ट्रैवल करते हैं, कितनी भीड़ भड़के में। अगर आप होंगे तो आप पीछे खड़े रहेंगे कि चलो पहले चढ़ जाने तो देखते हैं कैसे ये लोग चढ़ते हैं, तब हमारा नंबर आएगा। आपको भी डेयरिंग करनी पड़ेगी और आपको बैग फंसाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, तब आप जाकर के ट्रेन में यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें हैं। आप लोग लाइफ में चैलेंजेस, शायद आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कंपटीशन कम है, चैलेंजेस कम है, तो आपकी सोच का दायरा भी बहुत सीमित है। आप उसको थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। भागदौड़ की जिंदगी है, बड़ी छोटी सी जिंदगी है, उसमें आप वेट करते रहेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स कब करेंगे। छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, सफल एक्सपेरिमेंट कीजिए, पैसे बनाइए, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए। हर बार रोने वाला एटीट्यूड लेकर के किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे जाने वाले लोग हर जगह फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जिगरबाज बनिए, कम से कम 1 2 10 20 50 लोगों को बिजनेस देख के आप अपनी कन्विक्शन को बढ़ाइए और अपने पैसे बनाइए। तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ रहा है, सभी को उनके पैसे उनके वॉलेट में इंस्टेंट क्रेडिट होंगे, वही 25 गुना मिलना है, और वही 30% का ऑटो पूल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 50% आपको रेफरल कमीशन आना है, लेवल कमीशन आपको 20% जाना है। तो बहुत चीजें हैं जो अब आपको अगले 2 दिनों में पता चलनी है। पीडीएफ के लिए वेट कीजिए, शायद कल या परसों मॉर्निंग तक आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगा उसका। 30 तारीख से पहले पहले डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमारा मार्केट में होगा। तो आप अपने एंड से तैयारी कर लीजिए, ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बना लीजिए, 20-50 लोगों को आप ऐड कर लीजिए, और अगर 800 लोगों ने भी 20-20 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा हम लोग यहाँ से बिजनेस जनरेट कर ले जाएंगे। 15-16 हजार लोगों की एंट्री अगर हो जाती है, तो मुझे लगता है पहले दिन बहुत सारे लोगों के लेवल और पूल सारे के सारे रिकवर हो चुके होंगे। क्योंकि ये रिसाइकलिंग प्लान है, जैसे ही आपकी आईडी 25 गुना तक पहुंचेगी वो रिसाइकल हो जाएगी। आपको रिपीट टॉपअप करना होगा। जैसे ही आपके बूस्टर का 4 गुना 3-3.5 गुना हो जाएगा, वो आपका बूस्टर रिलीज हो जाएगा, फिर से आपको रिटॉपअप करना पड़ेगा। तो ये साइकिल फटाफट घूमेगा, क्योंकि छोटा साइकिल बनाया हुआ है और 10 लेवल का ही प्लान है। अब तो ट्रस्ट वॉलेट में 10 ही वॉलेट बन सकते हैं। तो आप लोग अपने एंड से पूरी तैयारी करके रखिए। कम से कम $70-80 आप रखिए, ताकि एक बूस्टर आ सके, एक आईडी लगा सके। और जब एक आईडी और एक बूस्टर का पैसा आ जाए आपको, तब आप आगे कदम बढ़ाइए। सोच समझ करके पैसा लगाइए, लेकिन पैसा बनाइए। जहां पर भी पैसा लगाइए वहां से पैसा बनाइए। फेल होने वाला कोई भी सौदा नहीं होता। मार्केट में टिकी और जमी जमाई कंपनी है ये, बहुत पैसा दे करके जाएगी आपको। आपको सिर्फ काम करने की नीयत बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।